ऑर्गेनिज्म इधर आपने देखा कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म इस हैबिटेट में रहने के लिए अडेप्टेड है और अपना एक इकोसिस्टम बनाते हैं। लेकिन देखिए, कुछ ऐसे हैबिटेट भी हैं जहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे हैबिटेट भी हैं जहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो वो एक्सट्रीम या हेड्स हैबिटेट कहलाए जाते हैं। एक्सट्रीम और हेड्स हैबिटेट। तो हेड्स हैबिटेट या एक्सट्रीम हैबिटेट जहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं भी है, पर वहां पे भी आपके लिविंग बीइंग्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसे कौन से आपके एक्सट्रीम और हेड्स हैबिटेट हैं जहां पे लाइफ पॉसिबल ना होते हुए भी वहां पे भी लिविंग बीइंग्स पाए जाते हैं? तो सबसे पहले स्कॉचिंग डेजर्ट। स्कॉचिंग डेजर्ट। स्कॉचिंग डेजर्ट कहाँ है, क्या है? जहां पे पीक सनलाइट है, बहुत ज्यादा सनलाइट है, इतनी सनलाइट है कि नॉर्मल ऑर्गेनिज्म वहां पे सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी वहां पे भी आपकी कंटिन्यूअस सनलाइट आती है, लेकिन फिर भी वहां पे भी कुछ ऑर्गेनिज्म वहां रहते हैं जो वहां के लिए अडेप्टेड। यह पीक सनलाइट वाली एरिया हो गया। फिर आपके आपके प्रोप्यूशियल कंटिन्यूअसली रेनिंग जहां पे होती है, जहां पे कंटिन्यूअसली रेनिंग, मतलब जहां पे लगातार आपकी रेनफॉल होती है, मेघालय ऐसे फॉरेस्ट में जहां पे नहीं पॉसिबल हो सकती है लाइफ की, लगातार रेनफॉल हो रही है बहुत ज्यादा, तो वहां पे भी लाइफ पाई जाती है। कुछ ऑर्गेनिज्म वहां के लिए भी अडेप्टेड है। क्लियर? डीप ओशियन क्रंचेस। डीप ओशियन ट्रेंचेस। डीप ओशियन ट्रेंचेस मतलब समुद्र में इतनी गहराई में जहां पे लाइट बिल्कुल नहीं पहुंचती, तो वहां पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहां पे भी कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं। फिर आपके टोरेंशियल स्ट्रीम। टोरेंशियल स्ट्रीम का मतलब फ्लोइंग वाटर, जहां पे लगातार फ्लोट कर रहा है, ये आपके टोरेंशियल स्ट्रीम, जहां पे लगातार पानी फ्लो कर रहा है, डाउन फ्लो हो रहा है, तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, लेकिन इनमें भी कुछ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। हाई माउंटेन टिप। हाई माउंटेन टिप, जहां पे बिल्कुल इतनी हाई माउंटेन टिप जहां पे बिल्कुल ऑक्सीजन बहुत कम होगी। आपको मालूम है, ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन आपके कम होती चली जाएगी। तो हाई माउंटेन टिप जहां पे ऑक्सीजन बहुत कम है, लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, लेकिन वहां पे भी आपके लाइफ प्रेजेंट रहती है। ये पैरामाउंट फॉर पोलर आपके पर्मा फॉरेस्ट, पर्मा फ्रॉस्ट पोलर रीजन, जहां पे पूरे टाइम बर्फ जमी रहती है। पर्मा फ्रॉस्ट पोलर रीजन, फुल टाइम बर्फ रहती है, तो सवाल ही नहीं है कि सरवाइव कर सकें, लेकिन फिर भी वहां पे भी कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। बॉइलिंग थर्मल वेंट। बॉइलिंग थर्मल वेंट्स। तो बॉइलिंग थर्मल वेंट्स या स्प्रिंग, जहां पे आपके खौलता हुआ पानी है, तो वहां तो नहीं रह सकते कोई भी, लेकिन वहां पे भी आपके थर्मोफिल्स बैक्टीरिया रहते हैं। टेम्परेचर लिविंग बैक्टीरिया वहां पे भी पाए जाते हैं। स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स। स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट। स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट, ऐसे गड्ढे जहां पे आपके कंपोस्ट खाद गोबर वगैरह पड़ा है, जहां पे लगातार स्मेल आ रही है, लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, लेकिन वहां पे भी आपके कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे। एटलीस्ट हमारी इंटेस्टाइन, जहां पे कोई नहीं रह सकता, लेकिन वहां पे भी कुछ बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं। तो इस तरीके से
इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल। तो ये कुछ हेड्स प्लेसेस हैं, एक्सट्रीम प्लेसेस हैं जहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे भी रहने के लिए अडेप्टेड हैं। ये थे आपके एक्सट्रीम हेड्स हैबिट। आ जाइए इन्वायरमेंटल फैक्टर जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले एबायोटिक फैक्टर में आ जाएगा आपके टेम्परेचर। टेम्परेचर हम किसे कहते हैं? डिग्री ऑफ हॉटनेस को। टेम्परेचर का मतलब क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ हॉटनेस, ये कहलाएगा आपके टेम्परेचर। तो एवरेज टेम्परेचर जो है आपके सीजनली वेरी करता है। तो जो आपके, ये मान लीजिए अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ में बीच की जो लाइन है 0 डिग्री 0 एक्सिस पे इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर है आपके, जहां पे सन की डायरेक्ट लाइट आती है, आपके सन की डायरेक्ट लाइट है। तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होगा। जब सन की डायरेक्ट लाइट आ रही है इक्वेटर पे, तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होगा। अब इक्वेटर से ऊपर चढ़े तो आपके ये लाइट रेस आपके तिरछी होती चली जाएंगी। लाइट रेस कैसी होती चली जाएंगी? तिरछी होती चली जाएंगी। तो टेम्परेचर धीमे धीमे कम होता चला जाएगा। और ऊपर चलें तो यहाँ पे आपके लाइट रेस और कम हो जाएंगी, पोल पे, माउंटेन के टिप पे और कम हो जाएंगी, तो वहां का टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से 0 से अगर पोलर एरिया की तरफ चलें तो टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है आपके। और मेन चीज ट्रॉपिकल डेजर्ट समर, मतलब ये कह लीजिए कि धीमे धीमे टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा, सब 0 लेवल पे आ जाए। पोलर पे ये आ जाए अपन, तो यहाँ पे आपके टेम्परेचर 0 तक पहुंच जाएगा, 0 से भी नीचे पहुंच जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये टेम्परेचर हमारी अर्थ पे वेरी करता है। दूसरी चीज हमने आपको बताया, हमारी अर्थ एक्सिस पे झुकी है, तो लाइट जो है एक पोल पे तो एक तरफ पहुंच रही है, दूसरे पोल पे नहीं पहुंच रही है। और जब ये अर्थ घूम के दूसरी तरफ आएगी तो उस पोल पे पहुंचने लगेगी, दूसरे पे नहीं पहुंचेगी। इसलिए 6 महीने एक पोल पे और 6 महीने दूसरे पोल पे लाइट पहुंचती है आपकी। क्लियर? तो अब देखिए थर्मल स्प्रिंग जो है आपके डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, तो जहां का एवरेज टेम्परेचर 100 डिग्री तक होता है। तो थर्मल स्प्रिंग है जहां पे टेम्परेचर बहुत हाई है। ऐसे डीप सी जहां हाइड्रोथर्मल वेंट है, वहां का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है। तो इस तरीके से हमारी अर्थ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर वेरी करता है। अब देखिए ऑर्गेनिज्म कैसे अडेप्टेड है। जो ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके, जो ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकें, उन्हें कहते हैं यूरीथर्मल। क्या कहेंगे? यूरीथर्मल। जो आपके वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकें, उन्हें कहते हैं हम यूरीथर्मल। तो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, बड़े घटे इन्वायरमेंट के इस टेम्परेचर का उनकी बॉडी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, बॉडी के अंदर के टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, वो आपके यूरीथर्मल हो जाएंगे। तो हम लोग क्या है? यूरीथर्मल है। सर्दी में भी देखिए रह रहे हैं, गर्मी में भी रह रहे हैं, बहुत हाई बहुत लो और मॉडरेट टेम्परेचर हर समय में हम सरवाइव करते हैं। और हमारे अंदर का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। हम लोग होमोथर्मी है। होमोथर्मी का मतलब हमारा इंटरनल टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो हम लोग होमोथर्मी हैं। और होमोथर्मी के कारण हम लोग यूरीथर्मल कहलाएंगे, जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। डॉग, कैट, सभी ह्यूमंस, सभी मैमल्स, जनरली सभी मैमल्स नहीं, मैमल्स में भी कैटेगरी है, प्रोटोथीरियंस, मेटाथीरियंस एंड यूथेरियंस। ठीक है? तो जनरली आपके ज्यादातर सभी मैमल्स होमोथर्मी हैं, बर्ड्स आपके होमोथर्मी हैं,
जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। तो ये यूरीथर्मल हो जाएंगे। फिर दूसरा आता है स्टर्नोथर्मल। स्टर्नोथर्मल वो होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट ना कर सकें, उन्हें हम कहेंगे स्टर्नोथर्मल। जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन ना कर सकें, स्टर्नोथर्मल। मतलब वो हिट्रोथर्मी है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा, वैसे वैसे उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो वो हिट्रोथर्मी है, पॉक्लियोथर्मी है। हिट्रोथर्मी, पॉक्लियोथर्मी या कोल्ड ब्लडेड एनिमल स्टर्नोथर्मल होते हैं। जैसे मेढक आपको हर सीजन में बाहर नहीं दिखेगा। जब बाहर का टेम्परेचर मॉडरेट हो, बारिश के समय, तभी वो बाहर आएंगे। बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा गर्मी में वो बाहर नहीं आएंगे। रेप्टाइल, छिपकली, सांप, ये भी आपको हमेशा बाहर नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि स्टर्नोथर्मल है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। इसलिए वो हिट्रोथर्मी है, पॉक्लियोथर्मी है, कोल्ड ब्लडेड है। उन्हें हम स्टर्नोथर्मल कहते हैं। ये होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म के टाइप, यूरीथर्मल एंड स्टर्नो